नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पिछली क्लास में 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़े थे जो कि MCQs बेस पर पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे जो कि आपको सही ऑप्शन में टिक करना होगा। ठीक है, टिक क्या करना होता है, मतलब OMR शीट मिलेगी जो कि आपको उसमें गोला गोला करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे की क्लास आज पढ़ेंगे फिर से 25 महत्वपूर्ण MCQs। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कि हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे, 25 के बाद में जो है ये 26 नंबर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं। कौन है बेटा, तो देखिए डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। तो सही ऑप्शन क्या है, अज्ञे। ठीक है बच्चों, तो सही ऑप्शन में क्या कर देंगे, टिक कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं। तो बच्चों बताइए सही ऑप्शन क्या होगा, शुक्ल युग से, द्विवेदी युग से, या छायावोत्तर युग से, या छायावाद युग से। तो बताइए बेटा किससे संबंधित हैं। सही ऑप्शन अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो जो सही ऑप्शन होगा वो किस युग से होंगे, द्विवेदी युग से। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आंसू के रचनाकार कौन हैं। आंसू, तो आंसू के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, या ऑप्शन डी अपने मन से मान लो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, मतलब निम्न में से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब भी जल से संबंधित कोई बात हो जाए, आंसू, झरना, ठीक है, लहर, इस तरह से जब भी जल से संबंधित कोई बात होगी तो जल से जल और जा से जयशंकर प्रसाद। तो याद रखिएगा ये सब किसकी रचनाएं होंगी, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक बेटा, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी 1919। तो सही ऑप्शन बताइएगा बेटा क्या होगा, 1943। क्या होगा सही ऑप्शन बेटा, 1943। सही ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी शिवमंगल सिंह। तो बेटा सही कौन सा ऑप्शन है, सुमित्रानंद पंत। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, लोकयातन के रचनाकार हैं। कौन है, ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो बताइए बेटा सही ऑप्शन क्या होगा, लोकयातन के मैथिली शरण गुप्त। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छायावाद युग की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है, ऑप्शन ए कह रहा है झरना, बेटा ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी साकेत और ऑप्शन डी झरना। तो बेटा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, साकेत जो है ये छायावाद युग की रचना नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन ए गंगा अवतार, ऑप्शन बी द्वापर, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी निहार। तो बेटा सही ऑप्शन क्या होगा, निहार में टिक कर देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, सांध्य सुंदरी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी दिनकर रामधारी सिंह दिनकर को ही बेटा शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, दिनकर महादेवी वर्मा। तो सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, सही ऑप्शन जो है
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है बच्चों, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है, निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, किसको नहीं मिला हुआ है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत को, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन डी अज्ञे को। तो किसको नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला हुआ है और सबको मिला है। ठीक है बच्चों, अगर कभी पूछ लिया जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे किसे मिला है, तो देखो इनको मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, अज्ञे जी को मिला है और रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा सप्तक। देखो तार सप्तक अलग है, यहाँ पर क्या कह रहा है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? 1943 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। तो तीसरा जो सप्तक का प्रकाशन हुआ था बेटा वो 1959 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1959 ईस्वी में। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीड़ है लिखा हुआ है, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है, बताइए कौन सी विधा है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी रिपोर्ट, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी रेखाचित्र। तो देखिए नीड़ मतलब एक प्रकार से अपने मन में सोचो कि नीम का कोई वृक्ष है जिसे आप लगाते हो तो आत्मा को क्या मिलती है? शांति। तो याद रखना इस ट्रिक से आत्मकथा। ठीक है, कि जब भी हम नीम को लगाते हैं, नीम के पेड़ को लगाते हैं तो हमारे अंदर में जो है आत्मा को हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको। ठीक, चलिए बेटा अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं, कौन हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो कौन है बेटा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पिन कर दीजिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है बच्चों, ये आपका सही ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है छायावोत्तर काल की पत्रिका है। तो ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी कामायनी। तो छायावादोत्तर काल की जो रचना है वो कौन सी है बेटा? कामायनी। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? कामायनी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो देखो आंसू मतलब ट्रिक से याद आया कि जल से संबंधित कोई चीज़ होगा तो जयशंकर प्रसाद के। तो आंसू किसकी हो गई? जयशंकर प्रसाद की। लहर किसकी हो गई? जयशंकर प्रसाद जी के। और इसके बाद में झरना किसकी हो गई? जयशंकर प्रसाद की, क्योंकि ये सब पानी से रिलेटेड है। और यामा, तो फिर यामा क्या है? ये नहीं होगी। समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा होगा। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, एकदम आसान ट्रिक से। शायद ही ऐसे कोई पढ़ाएगा बच्चों। कोशिश करेंगे आपको हर एक चीज़ याद कराने की, और आप लोग भी थोड़ा सा डेडिकेट होकर पढ़ाई में अपना ध्यान दीजिएगा। 100% आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुंजन के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो गुंजन के रचनाकार हैं वो कौन है बेटा? सुमित्रा नंदन पंत। याद रखिएगा कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अब देखो फिर से अगला क्वेश्चन वही आ गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है? झरना के रचनाकार हैं। तो ये तो सीधा सर जी ने हमको ट्रिक बताई है, तो कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये तो आपको ट्रिक से याद हो गया। अगला चाहिए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए प्रयोगवादी
काव्य धारा के कवि हैं? प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है? अज्ञेय जी हैं। कौन है बच्चों? अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। ऑप्शन ए यामा, ऑप्शन बी सामघेनी, ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन डी पल्लव। तो बेटा सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन जल्दी से बताओ। तो सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? यामा। समझ में आया होगा। चलिए सामघेनी काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी भगवती प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। कौन बेटा? भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही ऑप्शन बताइएगा जल्दी से, क्या होगा सही ऑप्शन? तो इनमें जो सामघेनी काव्य के रचयिता जो हैं बेटा वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। लोकयातन की विधा है? नाटक, काव्य कविता या भेंट वार्ता या स्मरण। तो बेटा जो लोकयातन की विधा है वो है काव्य कविता। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं। देखिए बेटा अगला ऑप्शन ए है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो बेटा सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन में आप लोग टिक करिएगा। तो जो सही ऑप्शन होगा वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निज भाषा उन्नत आहे सब उन्नत को मूल। ठीक है, तो उपयुक्त के लेखक हैं। ये पूरा एक चीज़ है जिसको किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बेटा सही ऑप्शन क्या होगा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही ने कहा था कि निज भाषा उन्नत आहे सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। ठीक है बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिमल के रचनाकार हैं। परिमल के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो सही ऑप्शन बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों। परिमल के रचनाकार कौन हैं? परिमल के जो रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है बच्चों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? नाटक। तो कोशिश करिए बच्चों कि ये जो मैंने सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं उनको आप लोग अपने नोटबुक में लिखें। नोटबुक में सारे क्वेश्चन एक सीरीज वाइज अपना नोट बनाइए। अपने पूरे नोट्स को बनाने के बाद में आप जब देखेंगे कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो देखेंगे कि सर जी ने जो पढ़ाया था ये तो पूरा 100 में 100% सेम मैच हो रहा है। तो अगर आपको अभी से अच्छे अंक पाने हैं तो अभी से समझ लो कि हिंदी में तो भाई साहब आपको 95+ ही लाने हैं अगर आज से तैयारी अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, और अगर पढ़ोगे तभी आगे बढ़ पाओगे बच्चों। खेलने कूदने का समय नहीं है, मन लगा के पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि मोहल्ले में, परिवार में, रिश्तेदारों में भी लोग सोचे कि अरे इसको तो हम बहुत पागल समझते थे मगर ये तो लड़का बहुत ही आगे निकल गया। समझे? तो बेटा उसका आनंद बहुत आता है। खुद को एक कमरे में बंद कर लो, जितना ज़्यादा हो सके खुद पर समय लगा दो। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास समझ में आई होगी। तो और मेरी कही हुई बातों को अगर आप लोग उस पर अमल करेंगे तो एक ना एक दिन आप लोग बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे से 2 लाइनें आपके लिए। अगर पानी है सक्सेस तो करनी है मेहनत, तो फॉलो करें राज सर क्लासेस। जय हिंद फ्रेंड्स।